हेलो। और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। हम इंडिकेटर्स, चार्ट्स और नई स्ट्रैटेजीज की तो रोज बात करते हैं, राइट? पर सच कहूं तो किसी भी ट्रेडर की सक्सेस जिस सबसे बड़ी चीज पर डिपेंड करती है वो बाहर स्क्रीन पर नहीं बल्कि दिमाग के अंदर चल रही होती है। ये है हमारा इंटरनल सॉफ्टवेयर। एक ट्रेडर की सक्सेस कितनी होगी ये पूरी तरह से इस इंटरनल प्रोग्रामिंग पर टिकी होती है। तो आज इस चर्चा में हम इन्हीं प्रॉफिटेबल बिलीफ्स के आर्किटेक्चर को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा अपना दिमाग हमारी ट्रेडिंग सक्सेस को डिक्टेट करता है। मुझे लगता है मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाऊंगा। ये कोड किसी थ्योरी का हिस्सा नहीं है। ये हमारे केस स्टडी के मेन कैरेक्टर रजत के दिल की आवाज है। उसका फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल रियल था। वो लगातार एक साइकिल में फंसा हुआ था। एक बड़ा प्रॉफिट और उसके ठीक बाद बूम, एक उतना ही बड़ा लॉस। वो अपने व्हाइट बोर्ड को घूरता और उसे लिटरली लगने लगा था कि मार्केट उसे अमीर नहीं होने देना चाहता। ये लूप उसके लिए इतना एग्जॉस्टिंग हो चुका था कि उसने ऑलमोस्ट हार मान ली थी। तो आखिर ये ट्रेडिंग का छुपा हुआ जाल है क्या? देखिए, जब कोई ट्रेडर स्क्रीन के सामने बैठता है तो उसके एक्शंस सिर्फ उस करंट मोमेंट के नहीं होते। उन एक्शंस को अनकॉन्शियसली वो गहरे बिलीव्स कंट्रोल कर रहे होते हैं जो हमारे बचपन, पास्ट एक्सपीरियंसेस और अर्ली मार्केट फेलियर्स से बने हैं। हम सब इस अनकॉन्शियस सॉफ्टवेयर के साथ ट्रेड करते हैं। ये बिलीव्स या तो हमारी लिमिट बन जाते हैं या फिर हमारी सबसे बड़ी ताकत। पर रजत के केस में ये उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। अगर उस सॉफ्टवेयर को खोलकर देखे तो उसमें कुछ इस तरह के विलेंस छुपे थे, जैसे कि ट्रेडिंग में इजी मनी तो होता ही नहीं है, या फिर जब मैं कॉन्फिडेंट होता हूं तब मुझे पक्का लॉस होता है। एक और पैटर्न था, मैं रिस्क लेने से हमेशा डरता हूं और लास्ट मिनट में आकर मैं गलत डिसीजन ले ही लेता हूं। ये थे वो साइलेंट स्क्रिप्ट्स। ये बातें वो कॉन्शियसली नहीं सोच रहा था, लेकिन अनकॉन्शियसली ये स्क्रिप्ट्स उसके पोटेंशियल को बुरी तरह से लिमिट कर रही थी। अब यहाँ पर जो स्लाइड है, इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमें मार्क डगलस की एक बहुत ही ब्रिलियंट फिलॉसफी से मिलवाती है। मार्क डगलस का बड़ा सीधा सा पॉइंट था, ट्रेडिंग में फेलियर का रीजन मार्केट नहीं, हमारा खुद का माइंड है। ये सारा खेल ह्यूमन साइकोलॉजी और मार्केट्स के गहरे कनेक्शन का है। तो ये बिलीफ यानी धारणा आखिर होती क्या है? मार्क डगलस क्लियर करते हैं कि बिलीफ्स कोई ऑब्जेक्टिव सच नहीं है। ये सिर्फ पुराने एक्सपीरियंसेस का एक इंटरप्रिटेशन है। इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर हमने दिमाग में फर्मली ये बैठा लिया है कि मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता, तो दिमाग लिटरली खुद ऐसे एविडेंस ढूंढने लगेगा जो इस फेलियर को प्रूव कर सके। दिमाग उसी नेगेटिव इंटरप्रिटेशन को ही एब्सोल्यूट रियलिटी मान लेता है। और इसी एंडलेस स्ट्रगल के बीच रजत के मेंटर की एंट्री होती है, जो एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरा पर्सपेक्टिव पलट देती है। वो कहते हैं, ये बिलीफ सच नहीं है, ये सिर्फ रिपीटेड थॉट्स हैं जो सच मान लिए गए हैं। माइंड ब्लोइंग, राइट? यानी लगातार लॉसेस और फेलियर्स के दौरान जो नेगेटिव थॉट्स दिमाग में बार बार घूमे, उन्हें ही रियलिटी मान लिया गया। ये इंटरवेंशन कंप्लीटली एक गेम चेंजर था। खैर, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अब क्या? यहाँ से शुरू होता है माइंड को रीप्रोग्राम करने का प्रोसेस। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इस साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करता है। डर और पैनिक वाले इस पुराने सॉफ्टवेयर को रिप्लेस करने के लिए मेंटर ने एक बिल्कुल कॉन्क्रीट और एक्शनेबल प्लान दिया। अपने इस फियर बेस्ड सॉफ्टवेयर को डिसमेंटल करने के लिए ट्रेडर्स इस सिंपल 3 स्टेप प्रोसीजर का यूज कर सकते हैं। स्टेप 1, उस लिमिटिंग बिलीफ को क्लियरली आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2, उसे सवाल पूछना कि आखिर ये आया कहाँ से, क्या ये अभी किसी काम का है भी? और स्टेप 3, उस पुराने थॉट को एक एकदम नए सपोर्टिव बिलीफ से रिप्लेस करना जो हमारे गोल्स के साथ मैच करता हो। ये प्रोसेस दिमाग की पुरानी वायरिंग को इफेक्टिवली तोड़ देता है। और ये स्लाइड ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि ये फ्रेमवर्क एक्चुअली में कैसा दिखता है। रजत ने व्हाइट बोर्ड पर अपना सबसे बड़ा डर काट दिया। पुराना बिलीफ था, मैं रिस्क लेने से डरता हूं, और इसको उसने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। नया बिलीफ, रिस्क लेना मेरा प्रोफेशन है, मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूं। ध्यान दीजिए, इस एक छोटे से शिफ्ट ने उसके डर को बिल्कुल एक प्रोफेशनल एक्सेप्टेंस में बदल दिया। अब दूसरा बड़ा मेंटल अपडेट देखते हैं। पुराना लूप था, बड़ा प्रॉफिट आया तो अब बड़ा लॉस आएगा। उसने इस डिस्ट्रक्टिव मेंटल लिंक को इस नए बिलीफ से पूरी तरह काट दिया। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है, पिछला रिजल्ट अगले को अफेक्ट नहीं करता। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर यह बहुत प्रोफाउंड है। पास्ट ट्रेड्स का आने वाली ट्रेड से अब कोई लेना देना नहीं था।
स्लेट बिल्कुल क्लीन। और ये रहा तीसरा और शायद सबसे क्रूशल शिफ्ट। मार्केट मुझे बर्बाद करना चाहता है, ऐसा लगता है ना अक्सर। उसने मार्केट को अपना दुश्मन मानना बंद किया और इसे इस स्टेटमेंट से रिप्लेस किया, मार्केट न्यूट्रल है, मैं रूल्स फॉलो करके प्रॉफिट कर सकता हूं। मार्केट किसी का पर्सनल दुश्मन नहीं होता, वो बस एक जगह है। इस शिफ्ट ने पूरे खेल को न्यूट्रल और ग्राउंडेड बना दिया। पर सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर नए स्टेटमेंट्स लिख देने से कुछ नहीं होता, उस सॉफ्टवेयर को रन भी तो करना पड़ता है, राइट? रजत ने इसकी एक स्ट्रिक्ट डेली रूटीन बनाई। हर दिन सुबह वो इन नए बिलीव्स को जोर से लाउडली पढ़ता, और सबसे जरूरी बात, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से ठीक पहले वो अपने इन एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स को रिपीट करता। ये लगातार रेपिटेशन उसके माइंड के सॉफ्टवेयर को फुल्ली अपडेट करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल थी। नतीजा क्या निकला? जब माइंड सच में रीप्रोग्राम हो जाता है तो ट्रेडिंग अपने आप एफर्टलेस और नेचुरल बन जाती है। उसके बिहेवियर्स में आने वाले चेंजेस बिल्कुल ड्रामेटिक थे। सेटअप दिखा, बिना किसी हेजिटेशन के एग्जीक्यूट, और अगर लॉस हो भी गया तो ना कोई पैनिक, ना कोई डर, वो पूरी तरह से काम और डिटैच रहने लगा, क्योंकि अब उसका इंटरनल सॉफ्टवेयर फाइनली उसे सपोर्ट कर रहा था। और ये है इस पूरी केस स्टडी का अल्टीमेट क्लाइमैक्स। जरा इमेजिन कीजिए, रजत अपनी स्क्रीन के सामने बिल्कुल पीसफुली बैठा है, पूरी तरह से कंट्रोल में, और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अब मैं अपने बिलीव्स का स्लेव नहीं, उनका मास्टर बन गया हूं। उसने अपने इंटरनल नैरेटिव को जीत लिया था। उसके थॉट्स अब उसके सबसे बढ़िया दोस्त थे, दुश्मन नहीं। तो चलिए इस विश्लेषण को एक आखिरी बहुत ही जरूरी सवाल के साथ रैप अप करते हैं। क्या इंटरनल सॉफ्टवेयर को बदलने से हमारी एक्सटर्नल रियलिटी बदल सकती है? ये जर्नी बिल्कुल क्लियरली प्रूव करती है कि हमारी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, एक्सटर्नल सक्सेस और प्रॉफिट्स, ये सब आखिर में सिर्फ हमारी इंटरनल प्रोग्रामिंग का ही प्रिंट आउट है। पुराने वायरसेस को डिलीट कीजिए, नए बिलीफ्स इंस्टॉल कीजिए, और रियलिटी खुद बदल जाएगी। एक बार जरूर सोचिएगा, हमारे अंदर ऐसे कौन से बिलीफ्स हैं जिन्हें आज अभी एक अपडेट की जरूरत है। इसी डीप थॉट के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।